कभी सोचा है कि धरती पर जो सबसे छोटे जीव हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, वो अरबों सालों से आखिर जिंदा कैसे हैं? देखिए, ये सिर्फ 1 से 2 बन जाने की कहानी नहीं है। दरअसल ये मुश्किल से मुश्किल हालातों में जिंदा बच जाने की एक जबरदस्त कहानी है। आज हम देखेंगे कि ये सिंगल सेल वाले जीव कौन सी 2 कमाल की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। चलिए, एक पल के लिए खुद को एक कोशिका की जगह रखकर देखते हैं। जब सब कुछ एकदम बढ़िया हो, माहौल किसी आरामदायक पार्टी जैसा हो, तो क्या करेंगे? और जब पार्टी खत्म हो जाए और हालात एकदम मुश्किल हो जाएं, तो फिर कैसे बचेंगे? नेचर ने इन सवालों के कुछ बहुत ही स्मार्ट जवाब ढूंढ निकाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अच्छे दिनों की। जब एक सेल के लिए माहौल एकदम परफेक्ट हो, तो वो फलने फूलने के लिए एक बहुत ही सीधी और असरदार स्ट्रैटेजी अपनाता है। इस स्ट्रैटेजी का नाम है बाइनरी फिशन। अब नाम से ही पता चल रहा है, बाइनरी मतलब 2। ये बहुत सिंपल है। एक सेल खुद को डिवाइड करके 2 बना लेता है। ये तेजी से अपनी आबादी बढ़ाने का सबसे कुशल तरीका है। इन दोनों प्रोसेस को और अच्छे से समझने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सीधी सी बात है, दोनों को आमने सामने रखकर देखें। इससे हमें बाइनरी फिजन यानी अच्छे समय की स्ट्रैटेजी और मल्टीपल फिजन यानी बुरे वक्त की स्ट्रैटेजी के बीच जो बड़े बड़े अंतर हैं वो साफ साफ दिखेंगे। तो बाइनरी फिशन के लिए एकदम सही माहौल कैसा होता है? अरे, इसको ऐसे समझिए जैसे किसी सेल के लिए ऑल यू कैन ईट बुफे लगा हो। जब ढेर सारा खाना हो और टेम्परेचर भी एकदम सही हो, तो सेल का बस एक ही मकसद होता है, जितनी जल्दी हो सके अपनी आबादी को बढ़ाना। और ये प्रोसेस कमाल की सीधी है। पेरेंट सेल बड़ा होता है, फिर उसका न्यूक्लियस मतलब सेल का दिमाग 2 हिस्सों में बंट जाता है। इसके बाद जो बाकी का हिस्सा है, साइटोप्लाज्म, वो भी बढ़ जाता है। और बस हो गया, हमारे पास 2 बिल्कुल नई एक जैसी कोशिकाएं हैं। कोई झंझट नहीं, कोई वेस्टेज नहीं। ये सब तो ठीक है जब तक जिंदगी आसान है, लेकिन तब क्या होता है जब खाने की कमी हो जाए या माहौल ही जानलेवा बन जाए? अब एक सेल बस यूं ही डिवाइड नहीं हो सकता। उसे जिंदा रहने के लिए एक अलग, ज्यादा दमदार प्लान की जरूरत है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी की। ये एक ऐसा प्लान है जो तब काम आता है जब मकसद आबादी बढ़ाना नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहना होता है। इसे कहते हैं मल्टीपल फिशन। यहां मल्टीपल का मतलब है बहुत सारे। ये सिर्फ आबादी बढ़ाने के लिए नहीं है, नहीं, ये तो एक डिफेंसिव मूव है, एक कवच बनाने और ये पक्का करने का तरीका है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी कुछ संतानें तो बच ही जाएं। तो आखिर ये काम कैसे करता है? जब हालात खराब होते हैं ना, तो सेल अपने चारों तरफ एक मोटी, मजबूत दीवार बना लेता है, जिसे सिस्ट कहते हैं। समझिए, एक छोटा सा किला है ये। इस किले के अंदर सेफ रहते हुए सेल का दिमाग यानी न्यूक्लियस सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि बार बार डिवाइड होता है और बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस बना लेता है। इस स्ट्रैटेजी की असली ताकत इसकी संख्या में है। सोचिए, एक बार में सिर्फ 2 नहीं, बल्कि सैकड़ों बच्चे बनाना। ये तो एक बायोलॉजिकल इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने जैसा है। मतलब एक दांव लगाया जा रहा है कि कम से कम एक तो मुश्किल समय से बच निकलेगा और वंश को आगे बढ़ाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों प्रोसेस के आखिर में जो पेरेंट सेल है, उसका क्या होता है? दोनों की किस्मत एक दूसरे से बहुत अलग है। बाइनरी फिशन के बाद क्या बचता है? कुछ नहीं, जीरो। जो पेरेंट सेल था वो खुद ही पूरी तरह से 2 नए एक जैसी कोशिकाओं में बदल जाता है। लेकिन मल्टीपल फिशन में जब नई कोशिकाएं अपने प्रोटेक्टिव शेल से बाहर निकलती हैं, तो वो सिस्ट की टूटी हुई दीवार पीछे रह जाती है। और ये छोटा सा फर्क हमें एक बहुत ही गहरे और हैरान करने वाले आइडिया की तरफ ले जाता है। जरा एक पल के लिए इस पर सोचिए। बाइनरी फिशन में जो पेरेंट सेल है वो असल में मरता ही नहीं है, उसका वजूद बस 2 नई संतानों में जारी रहता है। इसे एक तरह की सेल्यूलर अमरता माना जाता है। पेरेंट सेल बस अपनी विरासत को बांट देता है, मरता नहीं। कमाल की बात है ना? तो इन 2 अलग अलग रास्तों से हमें सीखने को क्या मिलता है? असल में ये सब कुछ अडैप्टेशन के बारे में है। जिंदगी हमेशा अपने आसपास के माहौल के हिसाब से खुद को ढालने के शानदार तरीके खोज ही लेती है। तो सीधी सी बात यह है, बाइनरी फिजन मतलब ग्रोथ, जब सब कुछ बढ़िया है, और मल्टीपल फिजन मतलब सर्वाइवल, जब हालात मुश्किल हैं। 2 अलग अलग चुनौतियां और नेचर के 2 शानदार समाधान। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या याद रखना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि माहौल तय करता है कि रिप्रोडक्शन की स्ट्रैटेजी क्या होगी। दूसरी, बाइनरी फिशन का मतलब है स्पीड और ग्रोथ, जैसा कि हम अमीबा और बैक्टीरिया में देखते हैं।
और तीसरी बात, मल्टीपल फिशन का मतलब है हर हाल में जिंदा रहना, जिसका एक बड़ा उदाहरण है प्लाज्मोडियम, वही पैरासाइट जो इंसानों में मलेरिया फैलाता है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर एक सेल अपने माहौल के हिसाब से ढलकर एक तरह से अमर बन सकता है, तो क्या यही जिंदगी का सबसे बड़ा राज है? क्या लगातार बदलते रहना, डिवाइड होना और अडेप्ट करना ही हमेशा के लिए जिंदा रहने का तरीका है? सोचने वाली बात है ना?